राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा राजा मोरध्वज की सुनाऊंगा, उसका वर्णन करूंगा। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन का जो जब घमंड हो गया था अपनी भक्ति पर, तब कृष्ण भगवान जी ने राजा मोरध्वज की परीक्षा ली थी। तो उसके बारे में ये वृत्तांत है, तो इसे पूरा सुनिए। और दोस्तों, अपने भाई के चैनल सत्येंद्र जांगिड़ ब्लॉग्स, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपने नहीं किया हो, क्योंकि मैं इसमें आपको हर धार्मिक कथाएं, बाबा नीम करोली जी की कथाएं, यही इनकी मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादातर हैं, यही हैं और मैं इन्हीं को सुनाता हूँ। क्योंकि मेरे बाबा जी की प्रेरणा से ही, बाबा नीम करोली जी की प्रेरणा से ही ये चैनल बना है। तो दोस्तों, जब अर्जुन को घमंड हो जाता है कि वे कृष्ण जी को कहते हैं कि मैं, आप मेरे से बड़ा भक्त आपका कोई भी नहीं है, आपने मुझे विराट रूप के दर्शन भी दिए, ऐसा तो किसी के साथ किसी को भी नसीब नहीं हुआ है। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुमसे तो और भी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं मेरे। तो अर्जुन कहता है कि नहीं मधुसूदन, कौन आपका भक्त होगा जो मेरे से बड़ा है। वो ऐसे ही घमंड में आकर कहता है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन चलो, मैं तुम्हें तुमसे बड़ा भक्त दिखाता हूँ। और वे राजा मोरध्वज के राज की तरफ चल पड़ते हैं। और वहाँ जाकर वे साधु का वेश बना लेते हैं और अपने साथ एक शेर ले लेते हैं जो मायावी था। तो वे राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंच जाते हैं साधु का वेश बनाकर, और राजन से कहते हैं कि राजन देखते ही उनका सत्कार करते हैं। और वे राजन से कहते हैं कि राजन, भोजन की इच्छा है तो क्या मिलेगा। तो राजा मोरध्वज जी कहते हैं कि महाराज आइए बैठिए, मैं वचन देता हूँ कि आपको मैं जिस तरह का भी जो भी होगा भोजन होगा अच्छे से अच्छा करवाऊँगा। और तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हमारा शेर भी है। तो वे कहते हैं कि ये भी हमारे लिए, मेरे लिए तो आप जैसा ही है, जैसा इसे भोजन चाहिएगा वो मैं वैसा ही उपलब्ध करवाऊँगा। तो वचन लेने के बाद वे तीनों वहाँ बैठ जाते हैं और महाराज जी मोरध्वज अपनी रानी को आदेश कर देते हैं कि अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। तो महारानी तो भोजन की व्यवस्था में लग जाती है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि महाराज, हमारा ये शेर मांस का भोजन करता है। तो थोड़ी देर तो वे सोचते हैं राजा मोरध्वज जी, और फिर कहते हैं कि महाराज मैं अभी शिकार पे जाता हूँ और इसके लिए मांस की भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि राजन, ये नर मांस का भोजन करता है हमारा शेर। तो नर मांस का नाम सुनते ही राजा मोरध्वज एकदम चिंतित हो जाते हैं और थोड़ी देर चुप रहते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि महाराज, अगर आपसे व्यवस्था ना हो तो हम वापस चले जाएं भूखे ही। तो राजा मोरध्वज जी कहते हैं कि नहीं 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 महाराज, इस शेर के लिए मैं खुद उपस्थित हूँ, इस शेर को मैं अपना भोजन दूंगा।
तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नहीं, इस शेर को आपका भोजन नहीं चाहिए। इस शेर को तो वो भोजन चाहिए जो तुम्हें अपने से भी प्यारा भोजन, जो तुम्हें अपने से भी प्यारा हो। तो राजा मोरध्वज के लिए तो उनका बेटा ही उनसे प्यारा था, उन अपनी जान से भी प्यारा। तो उनका इशारा, कृष्ण भगवान जी का इशारा वो समझ जाते हैं और कृष्ण भगवान जी कह भी देते हैं कि क्या अपने बेटे का भोजन तुम हमारे शेर को करवा सकोगे। तो राजा मोरध्वज को ये सुनकर एकदम पसीना आ जाता है और वे सन्न रह जाते हैं और क्या करे क्या ना करे, और कुछ देर वहीं पर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि राजन, हम जाए ऐसे ही भूखे पेट तुम्हारे दरबार से, क्या तुम्हारे वचन की कोई कीमत रह जाएगी। तभी महारानी आती है, वो कहती है कि महाराज मेरा भोजन करवा लीजिए अपने शेर को, और वो रोने लगती है। लेकिन कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नहीं, इसे तो आपके लड़के मोरध्वज का ही भोजन चाहिए। तो राजा कहने लगता है कि मैं अपना वचन निभाऊंगा और अपने लड़के का भोजन इसे करवाऊंगा। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हमारी एक शर्त और है, राजा और रानी दोनों मिलकर इस पर आरा चलाएंगे और धीर ध्वज पर, और तभी इसका मांस हमारा शेर खाएगा। तो राजा और रानी की तो बिल्कुल, वो तो एकदम शुद्ध बेहोश होने की कगार पर आ गए थे और सोच रहे थे करे तो क्या करें। अब भोजन की भी लड़के को कह दिया और अपने बेटे पर कैसे चलाएं। तो वे सोचते रहे महाराज उनसे क्या करें क्या ना करें अपने मन में, अंतर मन में। फिर राजा मोरध्वज कहते हैं कि महाराज कोई बात नहीं, मुझे ये भी आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध के और मेरी रानी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ही आरा चलाएंगे अपने लड़के पर। तो ये बात कृष्ण भगवान जी स्वीकारते हैं और कहते हैं कि आप और अपने बेटे पर चलवाओ और उसका मांस मेरे शेर को खिलाओ। तभी राजा मोरध्वज और उनकी रानी अपने लड़के धीर ध्वज पर आरा चलाते हैं और उसका मांस उनके श्री कृष्ण जी के मायावी शेर को खिलाते हैं। जब वह शेर उनके लड़के धीर ध्वज का भोजन मांस खा लेता है तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज राजन, अब हमारे लिए भी भोजन लगवाया जाए। तो कृष्ण जी के लिए उनके लिए भी भोजन लगवाया जाता है। और फिर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अपनी भी 2 थाली लगाओ और एक थाली धीर ध्वज की भी लगाओ। तो राजन कहते हैं महाराज मोरध्वज कि भगवान ऐसी कौन सी परीक्षा ले रही हो हमारे साथ, हमारा बेटा तो आपको पता है कि अभी आपके शेर ने खा लिया है और आप कह रहे हो कि उनके लिए एक थाली भोजन भी लगाओ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जैसा हम कहते हैं ऐसा ही करो, और 2 थाली राजा रानी के लिए और एक धीर ध्वज के लिए भी परोस दी जाती हैं। और वे जब खाना परोस दिया जाता है तो कृष्ण भगवान जी आवाज़ लगाते हैं कि धीर ध्वज, और धीर ध्वज का नाम पुकारते ही एकदम धीर ध्वज दौड़ के आता है और राजा रानी एकदम अचेत रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वे फिर कृष्ण भगवान जी उन्हें कहते हैं कि
राजन आप चिंता ना करें, ये मेरा वो अपने अपने सच्चे स्वरूप में, असली स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भक्त अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है आपका, तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और आप अपनी परीक्षा में पास हुए हो, आपने मेरा मान रखा, आपकी बड़ी भक्ति है, आपसे बड़ा भगत मेरा कोई भी नहीं है। वो तो अर्जुन की गर्दन नीचे झुक जाती है और उसका घमंड टूट जाता है। तो दोस्तों आपको ये राजा मोर ध्वज की परीक्षा की कथा कैसी लगी इसे कमेंट करके बताएं, और आगे भी कोई अच्छी सी कोई धार्मिक कथा, बाबा नीम करोली जी की कथाएं मैं आपको सुनाता रहूँगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो आपका सहयोग मेरा साथ रहा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।